जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो कन्या लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात विर्गो असेंडेंट हैं, उनका मई माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त परिचर्चा करेंगे। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो कैसे पता करेंगे कि वो कन्या लग्न के व्यक्ति हैं। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसमें यदि प्रथम भाव में 6 नंबर लिखा हो तो आप कन्या लग्न के व्यक्ति हुए। ये आपकी लग्न कुंडली है और ये प्रथम भाव है। इस प्रथम भाव में 6 नंबर लिखा हुआ है तो आप कन्या लग्न के जातक हैं। 1 मई को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाकर दिखाया हुआ है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने के लिए इच्छुक होता है, और आपका कोई सूटेबल महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतदशा चल रही हो, अन्य ग्रहों का सहयोग होता है और गोचर उसको टैली करता है तो आपको रिजल्ट का अनुभव होता है। मई माह में जो होने वाले महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो मैंने यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जानने वालों को शेयर भी करें। आपके लग्नेश बुध महाराज हुए जो कि 10 तारीख को वक्री अवस्था में वृषभ राशि में गोचर करेंगे, अर्थात आपके नवम भाव पे गोचर करेंगे। तो लग्नेश का आपको पूरा सहयोग है। लग्नेश होने के साथ साथ ये दसम भाव के भी स्वामी हैं, आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं। मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, सरकार से मिलने वाला सहयोग, इन सब बातों का दसम भाव कारक होता है। तो इन सब बातों में बुध महाराज पूरी तीव्रता से, क्योंकि वक्री हो चुके हैं 10 तारीख को, तो पूरी तीव्रता से रिजल्ट आएगा और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। लंबी यात्रा का अवसर मिलेगा। यदि आप यात्रा के थ्रू, छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा, इन सब बातों के थ्रू आप धन कमाते हैं, आपका उपार्जन होता है, आप उस तरह के एग्जीक्यूटिव हैं, उस तरह के वर्किंग प्रोफेशनल हैं जिनका यात्रा के थ्रू काम चलता है, तो वहाँ आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। क्योंकि बुध महाराज यहाँ से आपके प्रयासों को भी बढ़ा रहे हैं और उसमें प्रयास में तीव्रता ला रहे हैं। आपको शीघ्र रिजल्ट मिलेगा बुध महाराज के वक्री होने के कारण। और यहाँ जो सेल्स के काम में लगे हुए हैं, कोई हॉबीज़ के थ्रू कमाते हैं, हाथों के प्रयोग के थ्रू कमाते हैं, प्रिंटिंग का काम करते हैं, लेखन का काम करते हैं, यूट्यूबर हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू कमाते हैं, उस तरह के प्रोफेशन में हैं, तो आपको भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। बुध महाराज आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, भाग्य का भी सपोर्ट करेंगे और शारीरिक रूप से भी आप ज़्यादा प्रयास कर पाएंगे, क्योंकि आपके लग्नेश हैं और कर्मेश हैं, तो कर्म स्थान में मजबूती बनी रहेगी। तो बुध महाराज का अच्छा रिजल्ट आना है 10 तारीख से, जब वो वक्री हो जाएंगे। अचानक से आपको कुछ अच्छा रिजल्ट महसूस हो सकता है, बल्कि विशेष रिजल्ट भी महसूस हो सकता है यदि आपके नाटल चार्ट में कोई इंडिकेशन है। दूसरी जो अच्छी बात है वो है गुरु महाराज का और शुक्र महाराज का सप्तम भाव पे गोचर करना। यहाँ गोचर करते हुए वो लग्न को देख रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं, मतलब आपको मजबूती दे रहे हैं, आपके पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। 2 शुभ ग्रह, और शुभ ग्रह का लग्न पे दृष्टि डालना आपकी पर्सनालिटी को बढ़ाने वाला होता है, इम्प्रूव करने वाला होता है, क्योंकि शुभ ग्रह की डिजायर होती है कि आप जिंदगी में आगे बढ़ें। सप्तम भाव वाली दृष्टि, 7वीं दृष्टि से आपको देख रहे हैं, तो पर्सनालिटी निश्चित रूप से आपकी इम्प्रूव होगी। सामाजिक मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, इन सब बातों में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य आपका सुधार की तरफ बढ़ेगा। केतु महाराज 18 महीने के लिए धन भाव पे गोचर करेंगे और शुक्र के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं। शुक्र महाराज
आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और आपके धन भाव के स्वामी हैं। तो आपको अपने पार्टनर से धन की प्राप्ति हो सकती है, लाइफ पार्टनर से, किसी तरह के बिजनेस पार्टनर से, पब्लिक के थ्रू धन की प्राप्ति हो सकती है। पब्लिक इंटरेक्शन में आप काम करते हैं, पब्लिक के बीच धन कमाते हैं, जनता के सहयोग से आपका धन आता है, तो उसमें वृद्धि होगी और आप ज़्यादा धन बना पाएंगे। मंगल महाराज छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, वहाँ आपको ध्यान देने की बात है, क्योंकि मंगल महाराज आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं, अष्टमेश हैं। तो अष्टमेश है तो बाधा तो किसी न किसी प्रकार मंगल दे सकता है आपको, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि भी भाग्य भाव पे है और मंगल कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए शत्रुवत व्यवहार होता है उनका। तो आपको किसी तरह की अचानक से परेशानी आ सकती है, लेकिन उस परेशानी से आप निकल जाएंगे, क्योंकि विपरीत राजयोग बन रहा है। आठवें भाव के स्वामी छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो विपरीत राजयोग है, लेकिन चूंकि मंगल अष्टमेश है तो आपके लिए बाधाएं लाएंगे और उस बाधाओं का निराकरण भी करेंगे विपरीत राजयोग के प्रभाव के कारण। गुरु महाराज यहाँ पे सप्तम भाव पे गोचर करते हुए, अपनी राशि में गोचर करते हुए हंस नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं और गुरु महाराज और शुक्र महाराज अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए मालव्य योग बना रहे हैं। तो गुरु धन के कारक हैं और शुक्र भौतिक सुखों के कारण है, तो इन सब बातों में वृद्धि होगी। यदि आपके नेटल चार्ट में कोई प्रॉमिस होगा इन योग के थ्रू तो वो फलित हो सकता है, यदि इंडिकेशन होगा तो। लेकिन जब दो पंच महापुरुष योग एक ही समय काम करते हैं तो उनमें से एक ही फलित होता है जो ज़्यादा पावरफुल होता है। ये ज्योतिष का सिद्धांत है। शनि महाराज छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, मंगल महाराज छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो दो अशुभ ग्रहों का छठे भाव पे गोचर करना तो फाइनली अच्छा ही है। और मंगल महाराज आपको अचानक से परेशान करके फिर आपकी परेशानी को दूर कर देंगे। लड़ाई झगड़े का घर है, प्रॉब्लम बाधाओं का घर है, शत्रुओं का घर है, तो यहाँ पे आपको विजय की प्राप्ति होगी। कोर्ट कचहरी का मामला है, वहाँ आपको सफलता मिलेगी, लेकिन अनावश्यक आप किसी से वाद विवाद में ना उलझें, क्योंकि मंगल महाराज आपके अष्टमेश हैं। और फिर यहाँ सूर्य और राहु 10 तारीख से 15 तारीख के बीच आप विशेष ध्यान रखिएगा। अष्टम भाव पे सूर्य महाराज गोचर कर रहे हैं और आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो आप अपने खर्चे पे भी ध्यान रखिएगा। कोई आपको भ्रम की स्थिति हो सकती है और आपका धन फालतू बातों में वेस्ट हो सकता है और आपको बाद में पछतावा हो सकता है। राहु और सूर्य महाराज 10 और 15 तारीख के बीच बिल्कुल क्लोज कंजंक्शन में है डिग्री वाइज, तो सूर्य की शक्ति उच्च का होने के बावजूद सूर्य की शक्ति निस्तेज हो गई है। राहु सूर्य के साथ ग्रहण की स्थिति बनाए हुए है, तो वहाँ पे आपको आत्मिक उन्नति, आत्मिक रूप से मजबूती बनाए रखनी होगी। और इसके लिए आप सूर्य की उपासना उस समय करेंगे यदि आपको किसी तरह का कमी महसूस हो रहा होगा, अंदर से इंटरनल आप वीक हो रहे होंगे, तो आप वहाँ पे सूर्य की उपासना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें सूर्य को मजबूत रखने के लिए। सूर्य महाराज आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो एक तरह से यहाँ भी विपरीत राजयोग बन रहा है, लेकिन विपरीत राजयोग जो बन रहा है वहाँ पे सूर्य निस्तेज हो गए हैं राहु के प्रभाव के कारण, तो वो ढंग से रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे आपको 10 से 15 तारीख का तो विशेष ध्यान रखना ही रखना है। बुध महाराज वक्री हो रहे हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे सकते हैं। तो बुध महाराज आपको ईएनटी की प्रॉब्लम दे सकते हैं, स्किन डिजीज दे सकते हैं। इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू आप अपने आप को फिट रखने की कोशिश कीजिए। ज्योतिष आपको इस बारे में सावधान करता है, यदि सावधानी बरतेंगे तो उसका निराकरण हो जाएगा। चंद्रमा
अष्टम भाव से गोचर प्रारंभ कर रहे हैं तो इंडिकेशन ये हुआ कि आप बहुत अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, मानसिक परेशानी से दूर रहेंगे, किसी तरह की उलझन आएगी वहाँ आपको मानसिक मजबूती बनाए रखना है। और चंद्रमा आपको धन प्राप्ति में सहयोग करेंगे क्योंकि आपके रेगुलर इनकम भाव के स्वामी हैं, आपकी कुंडली में नेचुरल लॉर्डशिप है 11वें भाव की, तो वहाँ चंद्रमा आपको सहयोग हमेशा करते रहते हैं। राहु महाराज अभी 18 महीने आपके अष्टम भाव पे गोचर करेंगे और चूंकि मेष राशि में गोचर करेंगे, ये एनर्जी की राशि है, तो राहु बहुत तीव्रता से रिजल्ट देंगे अष्टम भाव का। तो राहु अष्टम भाव में चूंकि ये अचानक होने वाली सारी बातों का भाव है, तो राहु के रिजल्ट का आपको ध्यान रखना है, कहीं भी भ्रम नहीं लानी है, किसी तरह का भ्रम नहीं लाना है, सावधान रहना है। राहु महाराज 18 महीने तक इस तरह के अचानक होने वाले रिजल्ट देंगे, वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, आपके नटन चार्ट के हिसाब से रिजल्ट आएगा राहु का। तो इस माह में कुछ जो विपरीत बातें हैं उसका ध्यान रखिए। गुरु महाराज और शुक्र महाराज आपको पूर्ण दृष्टि से ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो मई माह आपका सुखद गुजरेगा। जो इस महीने की अशुभ तारीख है कोई नया काम प्रारंभ करने के लिए, वो है 10 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख। तो आप इन डेट्स का ध्यान रखिए, कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ इन डेट्स को ना कीजिए तो आपके लिए उत्तम होगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्प्ले हो रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।